गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो बेटा पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा वर्ग और वर्गमूल, है ना। उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे और फिर हमने घनमूल भी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों के आंसर्स भी आ चुके हैं। तो देखो, आपको मैंने बताया कि घात 1/2 का मतलब ही है कि 16 का वर्गमूल लिखा है, गुणा ब्रैकेट के अंदर है ना 25 का वर्ग। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सभी घात 1/2 की एक ही चीज है दोनों। तो आपको पता है 16 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 4 का। यस, भारी रहेगा, ठीक है। 5 25 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 5 बस 4 को 5 से गुणा करो, 20। अब माइनस है ना 5 के आगे, तो माइनस का 20 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी बच्चों ने इसका आंसर एकदम करेक्ट किया है, -20। गुड इवनिंग बेटा। अब बताइए, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। फिर मैंने आपको घनमूल वाला टॉपिक स्टार्ट करा दिया था, है ना। फिर मैंने आपसे बोला था कि घनमूल निकालने का ना हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे आज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो बहुत ही बड़ा मेथड है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 512 का हम घनमूल निकालते हैं, किस संख्या का घनमूल है 512, तो आप सबसे पहला एक ही तरीका है, इस वाले से करोगे जो आपको सिखाया 8 जाता है। का। हाँ, 8 का है तो सबसे पहले 2 से विभाजित करोगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छक्के 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 1। मतलब ये पूरा फिर 2 से ही डिवाइड होने वाला है। अब कितनी बार आ गया 2? 1 2 3 6 3 9, 6 बार 2 लिखा हुआ है। आपको पता है कि हर 3 के ग्रुप में से एक संख्या बाहर आ जाती है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, है ना। ये है 2 की घात 3, ये भी 2 की घात 3, ये भी 2 की घात 3। हो गया। आपको पता है कि अगर जो भी संख्या घनमूल के अंदर होती है, अगर मुझे घनमूल से बाहर निकालनी है तो 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। 3 के जोड़े बनते ही वो बाहर आ जाती है, एक ही नंबर आता है। तो 2 की घात 3 में से 2 बाहर आएगा, इसमें से भी 2 बाहर आएगा, इसमें से भी 2 बाहर आएगा, घनमूल हट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका उत्तर हो जाएगा। सबको आगे समझ? यस मैम। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। और मैंने आपको ये भी बोला अलग था, संख्या ले लो। हाँ एक मिनट, और मैंने आपको ये भी बोला था क्या करने के लिए कि शॉर्ट ट्रिक जो थी वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको जरा करिए, एक बार समझ लीजिए, फिर हम आगे सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन में इसी तरीके का पोल में दूंगी आपको। सबको आता है ना ये वाला मेथड सॉल्व करने यस का? मैम। करेंगे यस मैम। क्वेश्चन पोल में? एक सवाल दे दो पोल में। यस मैम। ठीक है, चलिए। ये है सवाल, 7 का घन क्या होगा? ठीक है, क्योंकि घनमूल वाला है, घन कितना होगा 7 का वो आपने निकालना है। तो पहले तो मैंने आपको ये भी बोला था कि 1 से लेके कम से कम 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए संख्याओं के घनमूल। अब कौन सा एक्शन नहीं हो रहा? बेटा हो गया, देखो आगे होगा। मैम कर दिया। ठीक है, सबका ठीक है जिन्होंने भी आंसर किया है? मैम कर दिया। वेरी गुड।
9 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चौदह चौदह मैडम, हमें करना ही नहीं आ रहा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में करना नहीं आ रहा। देखो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बटन, 3 सफेद रंग के ऐसे डॉट नजर आ रहे हैं बेटा। यस मैम। यस उस मैम। पे क्लिक करो, उस पे लिखा आ रहा होगा एक्टिविटीज, सबसे लास्ट ऑप्शन ऐसा लिखा आ रहा है, अशोक के नाम से जो बच्चा है। यस मैम, लिखा आ रहा है। हाँ, उस पे क्लिक करो, उसमें आ रहा होगा वन एक्टिव पोल। यस मैम। उसमें लिखा होगा रिकॉल और ABCD 4 ऑप्शन लिखे होंगे। जो भी इसका आंसर है उस पर क्लिक करो, वो ब्लू रंग का हो जाएगा जो भी आंसर है। फिर नीचे वोट पे क्लिक कर देना, आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। करो। चलिए बेटा, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सबका हो गया तो? यस मैम। यस मैम। 5 4 मैम। 3 2 1। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों का सही है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम करेक्ट। देखो जिन बच्चों को याद होगा ना किस संख्या का ये घनमूल है, वो डायरेक्ट आंसर, घन है सॉरी, वो डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि उनको पता है 7 की घात 3 का मतलब होता है 343, है ना। नहीं तो आपको पता है 7 को 3 बार गुणा करना है तो भी यही आएगा। 7 गुणा 7 49 गुणा 7, ये वाला 7 है, ये कितना आएगा 343, 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल आपको 7 को 3 बार गुणा करना था, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो अब आप लोग रेडी हैं शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए, घनमूल निकालने की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो इसी से शुरू करते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो मुझे आता है, लेकिन हमें निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। तो एक टेबल थी जिसमें सबके घनमूल लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं जरा। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। आपको 1 से लेके 10 तक के घनमूल पता होने चाहिए, बोलते जाओ। कितना आएगा? 4 का घनमूल कितना होता है? 64। 64, वेरी गुड। 64। 5 का कितना होगा? 125। वेरी गुड। 6 का कितना होगा? 216। 7 का कितना होगा? 343। वेरी गुड। 8 का कितना होगा? 512। वेरी गुड। 9 का? 729। और 10 का? 1000। देखो आपको याद भी है ना, वेरी गुड बेटा, सबको याद है। मैम 20 चलो तक ये करवा दो गन। क्या से कर दो। 20 तक करवा दो मैम गन। बेटा, 20 तक मैं करवा दूंगी कल फिर। इसे ट्रिक को सीखने के लिए हमें 1 से लेके 10 तक की जरूरत है। ठीक है, मैम। 1 से लेके 10 तक याद कर लो, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है उसके। हाँ, हम तो ऐसे कह दी कि मैथ में काम आते हैं जब। हाँ, 1 से लेके 10 तक ही घन में काम आता है। स्क्वायर का आप 1 से लेके 20 तक याद कर लो, घन में सिर्फ 1 से लेके 10 तक भी काफी है। चलो अब करना क्या है, आपने निकालना है 216 का घनमूल। अब आप देखते जाइएगा, अगर आप सभी संख्या के घनमूल देखिए, आपको सबके इकाई वाली जगह पे संख्या देखनी है। इकाई पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ठीक है, ये मैंने देख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है। देखो आपको इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना, आपको क्या करना है, लास्ट से 3 3 का जोड़ा बना लो। जोड़ा बन गया 216। तो हाँ, 216 तो किसका होता है बेटा? 216 तो आपको डायरेक्ट पता है 6 का ही होगा, 6 का ही होगा। ठीक है, ये आपको 1 से लेके 10 तक तो आपको आता ही है,
लेकिन अगर उससे पहले का, उससे थोड़ा बड़ा संख्या आ जाए, 4 अंक वाला, 4 अंक वाला, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ 12 का। 12 का क्यूब क्या होता है बेटा? चलो करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 1728 का घनमूल क्या होगा, उसका निकालते हैं। देखो 3 अंकों वाला का हमें जरूरत नहीं है, 4, 5, 6 अंकों वाला हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका, पहला स्टेप, लास्ट से 3 3 का जोड़ा बना लो। 728 एक जोड़ा बन गया और यहाँ एक अकेला बच गया। इतना समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, जोड़ा बना लिया। हाँ, 12 कैसे आया वो भी बता रही हूँ बेटा। 12 कैसे आया वो देखो। अब यहाँ देखो, आपको इकाई वाली जगह देखनी है। इकाई पे क्या लिखा है? 8। अब आप इस वाले टेबल में आ जाओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घनमूल 8, मतलब जिसकी इकाई वाली जगह पे 8 आता है। 2 का ना, 2 का जो घन है वो 8 होता है, मतलब इकाई वाली जगह पे 8 आ रहा है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दोगे 2। 2 क्यों लिखा मैंने, सभी को समझ में आया? यस मैम। आपने क्या किया, लास्ट से 3 का जोड़ा बना लिया, फिर इकाई वाली जगह देखी, इकाई पे था 8, मैंने देखा 8 के सामने लिखा हुआ है 2, तो यहाँ 2 आ गया। अब बारी है कि इस वाली जगह पे क्या आएगा, इस वाली जगह पे क्या आएगा वो मुझे बताएगा ये संख्या। यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, ढाई वाली जगह पे 1 लिखा है। अब मुझे देखना है कि 1 किस संख्या के वर्गमूल के आसपास आता है। घन, 1 का घन क्या होता है? 1। 2 का घन कितना होता है बेटा? 8। मुझे छोटी वाली संख्या लेना है। यस, शेयर कर दो। अभी रुक जाओ, पहले इसे कंप्लीट करा देती हूँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी, आ जाएगा समझ। हम शुरू से समझाना, स्क्रीन नहीं आ रही। शुरू से समझाऊं? यस मैम। दूसरा, चलो दूसरे पेज पे समझाती हूँ, मैं फिर से लिख देती हूँ। 2 का 8 मैम ये याद है, उतार रखा ही है। उतार रखा है, लेकिन मुझे जरूरत है ना दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको वैल्यूज दिखा सकूं। वो तो आपने उतारा है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार मैं इस वाले पेज को दोबारा दिखा रही हूँ। 9 का 729 और 10 का 1000। अब मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ। चलो, इसका तो आपको पता चल गया कि ये 12 का है। अगर मुझे नहीं पता है किसी संख्या का, अब मैंने ये संख्या लिख ली 2744। आपको नहीं पता है किस संख्या का घनमूल है? नहीं पता? देखो, सबसे पहला स्टेप, आपको लास्ट से 3 3 के जोड़े बना लो। बना लिया? 444 एक जोड़ा बन गया, 2 वहां अकेला है, उसे अकेला ही रहने दो। अब आपको देखना है 444 इस वाले संख्या का इकाई वाली जगह पे क्या लिखा है? 4 लिखा है ना, इकाई वाली जगह पे 4 लिखा है। अब देखो इस वाली टेबल में 4 किस वाली संख्या की इकाई वाली जगह पे आ रहा है? ये रहा 4, तो ये 4 का ही तो घन है, तो इसकी जगह 4 लिख दो डायरेक्ट। अब आ जाओ 2 पे, 2 पे। अब 2 के लिए मुझे क्या करना है? घन देखो, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन बेटा 8 होता है। अब मुझे बताओ, ये जो 2 यहाँ लिखा हुआ है, हमें देखना है छोटी वाली संख्या के घन के आसपास आना चाहिए। आप बताओ, ये 2 के घन के बराबर आएगा या 1 के घन के आसपास आएगा? 1 के। ये 8 के पास आ रहा है 2 या 1 के पास? 1 के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 का घन मूल। मतलब 14 को 3 बार गुणा करोगे तो 2744 आएगा, चाहे तो आप देख भी लो। समझ में आया कुछ? यस मैम। तो आया होगा, ठीक है। इसको उतार लो, फिर एक और करवाती हूँ मैं। मैम इसमें 3 का कोई मतलब नहीं है क्या? 3 का मतलब ही तो बेटा घन है। ये 3 मैंने लगाया, इसका मतलब ही होता है कि घन मूल निकालना है। ओके मैम। जैसे वर्गमूल में 2 लिखते हैं ना, लिखते हैं, इसका सिंपल मतलब वर्ग होता है। तो घनमूल निकालने के लिए आपको 3 वहां लिखना ही पड़ेगा। 3 नहीं लिखोगे तो आपको लगेगा कि वर्गमूल निकालना है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो। कर लिए दोबारा ज्वाइन? चलो बेटा, पोल में दूंगी मैं अभी, आप इतने परफेक्ट नहीं हुए हो, इतनी जल्दी नहीं आएगा ये। एक और संख्या लिख रही हूं मैं
मैं चाहती हूं कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करो। अब मैंने एक संख्या लिख दी 42875। बता सकते हो, देखते हैं किस संख्या का घनमूल है ये, बताओ जल्दी से करो अगर आता है तो। जो जो बोल रहा है पोल में दे दो सवाल, वो इसका आंसर मुझे करके बताए। 42875। मैम इकाई वाली दो तीन पेड़ तो बना ली, लेकिन मैम 2 का करे या फिर 4 का? हाँ तो बस यहाँ कंफ्यूज हो गए ना, इसलिए मैंने कहा आपको कि अभी आपको नहीं आया होगा, एक करवा के नहीं आता तो लास्ट से 3 का जोड़ा, 3 का बन गया, अभी 2 बच गए यहाँ पे, हो गया। यस मैम। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपने इकाई वाली संख्या देखना है। 5 लिखा है यहाँ, अब ढूंढो 5 कहाँ पे है, यहाँ है। यस मैम। इसमें तो यहाँ क्या लिख दोगे, सिंपल 5। अब आगे वाली संख्या देखो, 42 को देखना है साथ में, क्योंकि 42 का जोड़ा है 42। अब देखो 42 किस संख्या के घनमूल, घन के आसपास आ रहा है, एक तो 27 और 64, और 4 की घात 3 64। मैंने आपको बोला आपको छोटा वाला लेना है। 64 और 24 में से छोटा कौन सा है? 27। हम 27। सॉरी, 64 और 27 में से छोटा 27 है ना। 27 किसका होता है? 3 का। 3 का। तो ये आ जाएगा 35 का। अब आया समझ? मैम इसको भी उतार लो। आ गया। देखो ये मेथड बहुत सही है, क्योंकि आप जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हो ना तो बहुत टाइम टेकिंग है, इससे आपको बिल्कुल बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए, फिर एक क्वेश्चन अभी यहाँ करोगे चैट में, फिर डायरेक्ट पोल में दूंगी क्वेश्चन। उतार लिया मैम। उतार लिया मैम। मैम। चलिए एक सवाल दे रही हूँ फिर मैं आपको, यस मैम। इसका निकालना। सवाल है, घनमूल निकालो 91125 91125 और चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। बेटा राठौड़ कुमार के नाम से जो बच्चा, अभी स्क्रीन आ रही है आपको? नो मैम। ठीक है, चालू के नाम से जो बच्चा है, बड़ी जल्दी आंसर आ गया, वेरी गुड लक्ष्मी, गुड। देखो पेयर मैं बना देती हूँ, आप लोग आंसर निकालो। 3 का, फिर यहाँ 2 का। वेरी गुड, सभी का आ गया, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। चलो, आपने देखा इकाई वाली जगह पे यहाँ 5 लिखा है, 5 ढूंढा, ये 5 के अंदर ही आ रहा था, तो आपने यहाँ लिख दिया 5। अब देखा 91 को, 91 के लिए 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125। मैंने बोला छोटा वाला देखना है, छोटा वाला ये है तो 4, 45 का होगा ये। क्लियर? यस मैम। पोल में करे एक सवाल, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन में अभी फिलहाल नहीं देती हूँ, इस वाले टेबल को मैं हटा रही हूँ ताकि आप चीटिंग ना कर सको। तो सवाल है ये, घनमूल निकालिए 205379। ठीक है, ऑप्शन में लिख रही हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, ये है 4 ऑप्शन, और कीजिए इसे पोल। एनिमी।
enemy ahead. बेटा अंकित के नाम से जो बच्चा है, क्या हुआ? भाई कौन है आपका? देखो इसमें जोड़े ऐसे बनेंगे, 3-3 के पूरे बनते हैं। पूछिए। मैम मेरी पोल सेक्शन नहीं है। पोल का कर दिया। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा आपके पास? किसके पास मैम नहीं आ कर रहा? दिया। हाँ ठीक है बेटा, 2 बच्चों का आ चुका है, दोनों का ठीक है। वेरी गुड। मैम मेरी में नहीं आ रहा पोल सेक्शन। आने रहा, कोई बात नहीं, आप चैट में कर देना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, चैट में कर देना। फिलहाल कॉपी में सॉल्व कर लो। वेरी गुड। 7 में से 6 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। मैम कर रखा है मैम। क्या? कर दिया। हाँ, 8 बच्चों का आ गया बेटा आंसर। बाकी बच्चे भी कीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड। हाँ, सभी को करना है आंसर बेटा, कोई ऐसा ना हो जो आंसर ना करे, सबको करना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है, कट कट कर। कट कट के आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज सही आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम कट रही है आवाज हमारी थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आपको पता है। जो आवाज थोड़ी थोड़ी कटे मतलब नेटवर्क इशू है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया जल्दी कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर इसका। वेरी गुड। देखो, तो मैंने जोड़े बना दिए यहाँ पे। अब मैंने देखा इकाई वाली जगह पे 9 है, तो मुझे पता है 9 का जो घन है वो 729 होता है। मतलब 9 इसी के इकाई वाली जगह पे आ रहा है, मतलब यहाँ तो आ जाएगा 9। अब बारी आती है आगे वाली संख्या की, 205 है। 205 के लिए 5 का घन होता है 125, 6 का होता है 216। मैंने बोला छोटी वाली संख्या का देखो, छोटी वाली संख्या तो ये है ना, तो आगे क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 59 का। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे सबको समझ? यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा ये मेथड सभी याद रखेंगे, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? भूलना मत कभी। एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। इससे भी बड़ी वैल्यू दे दो। मैम 10 अंकों की दे दो। चलो देखते हैं। चलो इससे भी बड़ा संख्या देखते हैं। थोड़ा सा सोचने दो। चलो इस बार देते हैं। छह अंकों से ज्यादा का नहीं होगा बेटा, क्योंकि 6 अंकों के बाद ना ये एम्पेयर में तो नहीं। देखो ये घनमूल हम उसके लिए निकालते हैं जहाँ पे 2 अंकों का निकले। मतलब मैं सिर्फ 2 अंकों तक के घनमूल इस मेथड से निकालूंगी।
लेकिन अगर वो 6 अंकों से ऊपर हो जाता है ना, जैसे अंदर की संख्या, यहाँ पे 6 अंक है, अगर ये 6 से ज्यादा हो जाता है, आपको पता है 6 से ज्यादा होगा तो ये 3 अंकों का स्टार्ट हो जाएगा। फिर 3 अंकों वाले में थोड़ा सा अलग वाला लगेगा, तो फिलहाल हम 6 ही अंक वाला करते हैं। चलिए, ये सवाल है बेटा, माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है। इसको सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करना शुरू करो, मैं अभी ऑप्शन आपको सी डी। ये है 4 ऑप्शन, कीजिए। मैंने अभी अभी किया, ऐसे ही है। हाँ सही है। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। मैम कर दिया, सही है। वेरी गुड। देखो, जैसे मैंने ऐसे ऑप्शन दिए एक जैसे, आंसर सब गलत होने शुरू हो गए। 6 में से 4 बच्चों का सही है, 2 ने गलत कर दिया। वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। 10 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। एकदम करेक्ट। नहीं, नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ठीक है ना। देखो, फिर से आपने जोड़े बनाए, लास्ट से 3, ये 3। अब लास्ट में यहाँ पे इकाई वाली जगह पे 3 है, तो मुझे पता है कौन सी संख्या का होता है। 7 का घन होता है 343। तो यहाँ 3 आ रहा है, तो किसका होगा? 7 का। मतलब इस वाली जगह पे तो 7 आ गया। आगे 912। 912 के लिए क्या लिखूंगी मैं? 9 का घन होता है 729, 10 का होता है 1000। मैंने बोला कि आपको छोटा वाला लेना है, छोटा तो ये है ना, 9 आ जाएगा। 97 का। दोनों जो घन है ना बेटा, वो आसपास लेने हैं। आप 8 का नहीं ले सकते। 8 का क्यों नहीं लोगे बेटा? 8 का तो और छोटा है ना। तो मैं 8 और 9 को लूं या 9 और 10 को? इन दोनों को देखूंगी ना, 8 वाले को नहीं देखूंगी, क्योंकि 912 1000 के भी और ज्यादा पास है। 512 तो और दूर हो गया ना, इसलिए 87 नहीं आ सकता इसका आंसर, 97 ही आएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए, ये टॉपिक हो गया हमारा पूरा फिनिश। अब एक क्वेश्चन और है पोल में, जो बहुत ही आसान सा है, उसको कर दो। और ये आपने पिछली क्लास में कर दिया था, ये वाला कीजिए। मैम कौन सा ये वाला 106 जल्दी से हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, याद हो गया आपको अब। तो ये सबका सही होगा, है ना? कर दिया। वेरी गुड।
मैम कर दिया। वेरी गुड। सबका ठीक है। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो बेटा, हाँ, क्योंकि देखते ही पता चल जाएगा आपको किसका है। मैम कर दिया। ठीक है, आखिरी मैम के, कर दिया। गुड बेटा, आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। मैम मैंने गलती से पोल सेक्शन में सी कर दिया। क्या? मैंने गलती से पोल सेक्शन में सी कर दिया, मैम भी आता। अच्छा, गलती से कर दिया। हाँ तभी मैंने सोचा कि यहाँ पे इस ऑप्शन में 2 बच्चों ने किया है। बेटा 49 कैसे होगा इसका आंसर? मैम मैं 49 साथ को, करती। हाँ आपने बोले ना कि मैं काम डाउन स्टार्ट कर रही, तब जल्दी में हो तो गया। बेटा आप मुझे बोल देते मैम रुक जाओ, कभी भी जल्दीबाजी में नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ ना कि सबका हो गया, आप बोल दिया करो कि अभी रुक जाओ, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना। ठीक देखो है इसका मैम। घनमूल निकालना है, आपको पता है ये 7 का होता है। अभी तो हमने टेबल पढ़ी थी, 7 का घन 343, तो 343 का घनमूल 7 उल्टा होता है ना एक दूसरे का। बस ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है घातांकों के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें से काफी सारे नियम हैं जो आपको आते ही होंगे। ए की घात m गुणा ए की घात n, जब भी ऐसा है कि दोनों के आधार समान हो, एक जैसे हो, दोनों के आधार एक जैसे है ना, सेम बेस है, तो दोनों की जो घात हो जाएगी वो जुड़ जाएगी। ए की घात a प्लस n, इस वाले को उतार लो बेटा, ये आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी ये नियम, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 का क्या मान होगा? आपको पता है दोनों के आधार सेम है, तो पावर जो होगी वो जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी। 5 2 बटे मैम आपने दो पहले की भी घात समझाया पाँच। था ना ये तो। क्या बेटा? पहले भी समझाया था ना। हाँ पहले भी समझाया था ना उस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जितने नियम है ना सबके सब आ जाएंगे। तो ये वाला तो सिंपल था सबसे, ठीक है? इसकी बात देखते हैं कि यदि दोनों का सेम घात, सेम बेस हो, लेकिन वो दोनों क्या हो, भाग में हो। भाग में होता है, हमेशा याद रखना, ये ऊपर चले जाता है। गुणा में जुड़ता है, भाग में घटता है। गुणा में जुड़ेगा और भाग में हमेशा घातें घटेंगी। याद रख सकते हो सभी? यस मैम। इसको उतार लीजिए। देखो क्वेश्चंस में आपको थोड़े से, रख सकते हैं। क्या बेटा आवाज कट रही है? चलो वो मैम। आ रही है, ठीक है। ये वाला सवाल है 7 की घात 7 भागा 7 की घात 3। इसको कैसे करेंगे? भाग में है, मैंने बोला कि पावर माइनस हो जाएगी, 7 में माइनस से हो 3 जाएंगे। जाएंगे, 4 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? 7 की घात 4। क्लियर? हाँ, 7 की पावर 4। चलिए, घात की घात लेना, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जब घात में और उसकी भी घात दे रखी हो, क्या करेंगे, दोनों घातों का गुणा कर देंगे। ये भी आपको पता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 3 की घात 2 गुणा 3, 3 की घात 2 की घात 3,
क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 3, 3 की घात 6 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब तक हमने कितने नियम देख लिए, 3 नियम देख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर ले। यस मैम। सवाल मैं आपको देती हूँ, थोड़े से तीनों को मिला के हम सवाल करेंगे, ठीक है? करते हैं, चलो। एक सवाल अगर मैं दे दूं, 7 की घात -3 गुणा 7 की घात -4 बटे 7 की घात 2, सॉल्व कर सकते हो? यस मैम। ट्राई करो कभी, ट्राई कीजिए इसे, देखते हैं किस किस का आता है। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में सॉल्व करो, फिर मैं इसी तरीके के और क्वेश्चंस दूंगी। इक्कीस की घात -2, बेटा नहीं, 21 की घात -2 नहीं आएगा, दोबारा सॉल्व करो। और किसका आया, 7 की घात -24, एक बोल रहा है 7 की घात -9, ठीक है, ओके, बाकी बच्चे भी कीजिए। गुड, चलो देखूं, 14, एक बोल रहा है 14 आंसर आएगा, ओके। और और किसका आया, -1 भी आंसर आ रहा है, लक्ष्मी का -1। आप सॉल्व करवा दो। चलो मैं करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको कर लेते हैं ऊपर को। देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही ना अभी, सिंपल, जहाँ पे आधार सेम होते हैं वहां घातें जुड़ जाती है, -3 प्लस -4 बटे 7 की घात 2। ये स्टेप सभी ने सही किया था, ऐसे ही किया था, यस मैम। ठीक है। चलो फिर, आपको पता है दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तक भी सभी ने ठीक किया, सही किया ये भी स्टेप। बेटा मुस्कान, मैम इस आपके पास 2 आएगा। हाँ रुक जाओ, हाँ 2 आएगा ना, मैम संख्याएं माइनस की है तो जुड़ जाएगा, -3 और -4 जोड़ दोगे ना, दोनों माइनस की है, क्या आएगा, -7। यस मैम। मैम यहाँ तक सही था। यहाँ तक सही था। अब आपको पता है जब दोनों डिवाइड में होते हैं तो ये वाली घात ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ठीक है, इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 की घात -9, या अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ये आएगा 1/7 की घात 9। माइनस में पावर नहीं लिखते तो नीचे कर दो, उसका उल्टा कर दोगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।
किसी भी स्टेप में कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, कोई भी बच्चा। मैम मैम मेरा यहाँ तक सही था, यहाँ 7 की घात -7। एक बार और समझा दूं? नो मैम, मैं ये कह रही हूँ मेरा यहाँ तक मैम एक सही बार था, रिपीट 7 करना। की घात -7। हाँ बेटा, एक बार फिर से समझा रही हूँ, चलो। ठीक है। फिर ऐसे सवाल ना मैं आपको पोल में दूंगी, इसलिए समझ लो। देखो सवाल था ये, 7 की घात -3 गुणा 7 की घात -4 बटे 7 की घात 2। तो नियम आपको पता है कि वो बोलता है कि जब भी दोनों संख्याओं के आधार, बेटा रुक जाओ, जब भी दोनों संख्याओं के आधार सेम होते हैं तो पावर इनकी घात उनकी जुड़ जाती है। अब दोनों माइनस में है तो ऐसे करोगे। आपको पता है कि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, प्लस माइनस की गुणा होगी, प्लस और माइनस की गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस। -3 -4 बटे 7 की घात 2। अब आपको पता है दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो जुड़ती हैं, 7 और 4 और 3 7 हो जाएंगे, माइनस का साइन तो आएगा ही। फिर आपको ये भी पता है a की घात m बटे a की घात n का मतलब क्या होता है, a की घात m माइनस n। वही वाला नियम यहाँ लगाना है आपने। तो a की जगह यहाँ 7 है, 7 की घात m मतलब माइनस का 7। अब जो नीचे n है 2 है n की जगह, तो माइनस का 2, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 9 आएगा। और यदि आपने इसे माइनस में नहीं लिखना तो संख्या का वियोग क्रम कर दो तो वो आंसर पॉजिटिव आ जाता है। अभी समझ में आ गया सभी को? मैम मैम एक क्वेश्चन दे दो इसी तरीके का पोल में। यस मैम मैम हाँ, इसको उतार लो पहले तो आप लोग। ठीक है, उतार लिया मैम। ओके। तो सवाल है आपका ये, 2 की घात 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3। कर लोगे सॉल्व? तीनों नियम मैंने इसमें एक साथ डाल दिए हैं। यस मैम। चलो ऑप्शन में बना रही हूँ अभी इस पे। ठीक है, ये ऑप्शन है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा किसको नहीं आ रही? एक मिनट रुको, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। थोड़ी यस देर के लिए मैम। स्क्रीन जाएगी, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी। सभी ने क्वेश्चन उतार लिया है? मैम चलो सॉल्व कर। बेटा अभी आ रही है स्क्रीन? रिहान के नाम से जो बच्चा है, स्क्रीन आ रही है? आ रही है मैम। हाँ करो सॉल्व फिर। यस मैम। हम्म, चलिए 4 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है अभी तो। छह में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम कर दिया। ठीक है,
मैम मेरे अंदर पोल सेक्शन नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पोल का नहीं आ रहा, आप चैट में कर देना, कॉपी में सॉल्व करके रखो इसे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं सबकी कॉपी में देखूंगी कैसे किया है आपने। जब सबका हो जाए तो बता दीजिएगा, अभी नहीं हुआ ना सबका पोल में। कितनों का ठीक है? बेटा 9 में से 3 बच्चों का ठीक है। मैम कम डाउन सुन। हाँ मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलो आप मुझे सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखाओ, तब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी कैसे कैसे किया है। कोई बात नहीं, मैं ये थोड़ा ना बोल रही हूँ कि सही करा होगा, मुझे बस देखना है किस तरीके से किया है। गलत भी हो गया कोई बात नहीं, दिखाइए, मैं मिस्टेक बताऊंगी ना जब आप कॉपी मुझे दिखाओगे। दिखाइए बेटा, कोई तो कॉपी दिखाओ। नहीं किया क्या किसी ने कॉपी में? मैं दिखा रही। हाँ ओके, जो लक्ष्मी यहाँ तक तो आपने हाँ सही किया। हाँ क्या लिखा है, 2 की घात, हाँ आपका एकदम करेक्ट है लक्ष्मी, वेरी गुड। और कोई दिखाएगा कॉपी? नहीं, डर रहे हो आप? मैं कौन सा वहां आके आपको थप्पड़ लगा दूंगी, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती ना। कॉपी दिखा दो। चलो ठीक है, मैं ही करवा देती हूँ, मुझसे मैच करो आंसर। आंसर गलत है। क्या? आंसर गलत है हमारा। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो मैं तो ऐसे ही दिया था ये सवाल ताकि मैं देख। मैंने आंसर किया है कोई पर बात आधी नहीं, करा सवाल तो। देखो सबसे पहले इसमें मैं नियम वाइज बताती हूँ। सबसे पहला मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कौन सा नियम लगा है। यहाँ पे लगा है ये वाला, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ सबसे पहले ये नियम लगा, ये नियम कहता है कि दोनों की घात जो है गुणा हो जाएगी। तो सबसे पहले आप गुणा कर दो, 3 दूनी 6। यहाँ तक सभी ने सही किया? अगले वाले में ये वाला लगाया होगा आपने, इन दोनों में 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3 तो है 4 आएगा, सॉरी यहाँ 6 प्लस 4 बटे 2 की घात 3। यहाँ आया 2 की घात 10 बटे 2 की घात 3। यहाँ तक भी सही किया? यस अब मैम। यहाँ पे देखो कौन सा नियम लगा, a की घात m बटे a की घात n होता है a की घात m। मुस्कान माइक म्यूट कर लो बेटा, बहुत ही बेकार नॉइज आ रही है। देखो मैम बन a की दिया। घात m माइनस n मतलब 2 की घात 10 माइनस 3, 2 की घात 7 इसका उत्तर है। ये होगा, इसके आगे क्या सॉल्व होगा? क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई दोबारा से देख लो और मुझे बताओ कौन से स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। मैंने सारे नियम लगा दिए और फिर सॉल्व करके दिखाया है। मैम फिर से समझाओ, एक बार आवाज नहीं आ रही थी। फिर से समझा दूं? देखो मैम समझा दूं? हाँ एक और बार देख लो, चलो कोई बात नहीं। मैंने सबसे पहले मैंने बोला कि मैं आपको नियम वाइज समझा रही हूँ। सबसे पहला जो लिखा हुआ है ये वाला, इसमें आपने कौन सा नियम लगाया होगा, a की घात m की घात n, जो कहता है कि दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। गुणा कर दो, 3 दूनी 6, बाकी चीजें ऐसी उतार लीजिए। अब इन दोनों में जो है, इन दोनों में भी नियम लगेगा a की घात m गुणा a की घात n। जब दोनों के आधार समान हो तो उनके जो
घात होती है, पावर होते ही जुड़ जाती है। 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 4 को हम क्या लिखोगे, ये लिखोगे, नीचे 2 की घात 3 चल ही रहा है, 2 की घात 10 बट्टे 2 की घात 3 जो ऑलरेडी है साथ में। अब यहाँ पे क्या नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लगेगा ये वाला, a की घात m बट्टे a की घात n होता है, दोनों की घात माइनस हो जाती है। 10 माइनस 3 कितना आएगा, 2 की घात 7। ठीक है, अभी क्लियर? यस मैम। उतार लीजिए बेटा इसे सभी कॉपी में। चलिए, कर लिया मैम। 1 मिनट कोई क्लास से जाना मत, मैं आपको होमवर्क वाली स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, तो होमवर्क यहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या करके लाना है। ग्रुप पे नहीं भेजोगे क्या? स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगले दिन भी आपको पता है ग्रुप में आ ही जाता है। मतलब नोट डाउन उतार कर लो, आपके पास वर्क बुक तो है ही सभी के पास, यस मैम। है ना? यस मैम। मैम हमारे फोन में स्क्रीनशॉट नहीं है। स्क्रीनशॉट नहीं है तो आपके पास वर्क बुक है अवंती वाली? ऐसा तो कोई फोन है जिसमें स्क्रीनशॉट नहीं होता। कोई बात नहीं, वर्क बुक अवंती वाली है तो उसमें नोट डाउन कर लो ना। आपको प्रश्नावली 31.1 करनी है, ठीक है? इसमें यही 3 नियमों का इस्तेमाल हुआ है और कोई नियम इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है? सिर्फ 31। और जिसके पास वर्क बुक भी नहीं है उसको मैं होमवर्क आपको पता है कि ग्रुप में सेंड कर दूंगी कल, मतलब मंडे को सेंड करूंगी वैसे तो। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है।